शोले फिल्म की कहानी मार्च 1973 से लिखना आरंभ हुई थी। रोजाना सुबह 10 से 11 बजे के बीच सलीम जावेद तथा रमेश सिप्पी अपने को सिप्पी फिल्म लेखन कक्ष में बंद कर लेते थे। घंटों चर्चा करते थे। इस दौरान चाय, सिगरेट और बियर की ढेर सारी बोतलें खाली हो जाती थी। शोले की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी के साथ बार बार सीन करने के लिए धर्मेंद्र लाइट बॉय को पैसे देकर अपने सीन खराब करा लेते थे, ताकि धर्मेंद्र को हेमा के साथ रोमांस का ज्यादा मौका मिल जाए। हेमा मालिनी के साथ रोमांटिक सीन करते समय धर्मेंद्र जानबूझकर गलतियां करते थे, ताकि रीटेक हो और उन्हें हेमा के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का अवसर मिले। जब ये बात समझ में आ गई कि गरम धर्म जानबूझकर ये हरकतें कर रहे हैं, तो धर्म ने दूसरी चाल चली। वे यूनिट मेंबर्स को गलतियां करने के बदले में पैसे देते थे। गब्बर सिंह की खाकी वर्दी को मुंबई के चोर बाजार से खरीदा गया था। गब्बर को गंदे डाकू का लुक देने के लिए पूरी शूटिंग के दौरान वर्दी को एक भी बार नहीं धुला गया। गब्बर नाम का डाकू सचमुच में चंबल घाटी में हुआ था। उसके जीवन पर जया भादुड़ी के पिता ने अभिशप्त चंबल नामक किताब लिखी थी। वो पुलिस वालों को पकड़कर नाक कान काटकर छोड़ देता था। फिल्म का गब्बर उसी से प्रेरित था। कहा जाता है कि अभिनेता सचिन को इस फिल्म में अभिनय के मेहनताने के तौर पर बस एक फ्रिज मिला था। शूटिंग के दौरान अमजद खान बेहद नर्वस थे। पहले शॉट के लिए ही उन्हें 40 रिटेक देने पड़े। उनकी आवाज भी यूनिट वालों को पसंद नहीं आई। उन्हें बाहर करने पर भी विचार किया गया था। फिल्म की कहानी जब धर्मेंद्र ने सुनी तो उन्हें ठाकुर का रोल दमदार लगा, क्योंकि कहानी ठाकुर और गब्बर के लड़ाई के बीच की है। उन्हें वीर के रोल में ज्यादा दम नजर नहीं आया। रमेश सिप्पी को तरकीब सूझी। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि ठाकुर को तो फिल्म में रोमांस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जबकि वीर के हीरोइन हेमा मालिनी के साथ कई रोमांटिक सीन हैं। धर्मेंद्र का दिल उस समय हेमा पर आया हुआ था। संजीव कुमार भी हेमा को पसंद करते थे। सिप्पी ने कहा कि वे वीर का रोल संजीव कुमार को दे देंगे। तरकीब काम कर गई और धर्म पाजी वीर का किरदार निभाने के लिए राजी हो गए। कहा जाता है कि शोले की शूटिंग के कुछ दिनों पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे हेमा ने ठुकरा दिया था। इसी वजह से शोले में दोनों के बीच दृश्य नहीं के बराबर हैं। धर्मेंद्र जानते थे कि संजीव कुमार भी हेमा पर लट्टू हैं, इसलिए वे हेमा के इर्द गिर्द ही रहते थे, ताकि संजीव कुमार को हेमा से बात करने का अवसर नहीं मिल सके। अमिताभ जया ने 3 जून 1972 को शादी कर ली। प्रकाश मेहरा की जंजीर रिलीज हुई थी। अनेक फ्लॉप फिल्में दे चुके बच्चन दंपति एकाएक सुपरस्टार हो गए। इसका लाभ शोले को मिला, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान जया बच्चन प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस वजह से शूटिंग में कई बार देरी हुई। फिल्म में एक कमाल का सीन है जिसमें जया बच्चन लालटेन जला रही हैं और अमिताभ माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। बमुश्किल 2 मिनट वाले इस सीन को फिल्माने में 20 दिन का समय लगा था। शोले की शुरुआत में एक बेहतरीन सीन है जिसमें जय, वीर और ठाकुर गुंडों से ट्रेन में सफर करते हुए लड़ते हैं। ये सीन 7 सप्ताह की शूटिंग में पूरा हुआ। आज इतने में पूरी फिल्म की शूटिंग हो जाती है। इसे मुंबई पुणे रेलवे रूट पर पनवेल के निकट फिल्माया गया। गब्बर का रोल पहले डैनी करने वाले थे, लेकिन वो फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए डेट दे चुके थे। इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में होनी थी। फिरोज और रमेश सिप्पी दोनों अपने शेड्यूल बदलना नहीं चाहते थे, लिहाजा डैनी के हाथ से शोले फिसल गई। जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का नाम फाइनल था, मगर सलीम जावेद तथा धर्मेंद्र ने अमिताभ का नाम सुझाया। जबकि अमिताभ की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन सलीम जावेद को जंजीर फिल्म की पटकथा पर भरोसा था। उनका मानना था कि जंजीर सफल रहेगी और अमिताभ स्टार बन जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। अमिताभ को जंजीर रिलीज होने के पहले ही साइन किया जा चुका था।